हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम ड्रीम हिंदी पर। देखिए, बहुत दिनों के बाद वीडियो बन रहा है, पर अभी मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो कंटिन्यूसली आते रहे और हम एंटीवायरस से हटकर भी कुछ और पाइथन प्रोजेक्ट्स और कुछ और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ प्रोजेक्ट्स करें और फिर कुछ थोड़ा गेम डेवलपमेंट करें ताकि चैनल और ग्रो कर सके और आपके पास और भी नॉलेज पहुँचे। देखिए, इतने दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ किया है, तो वो नॉलेज मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। तो हमारा लास्ट वीडियो जो बन रहा था एंटीवायरस के अंदर, वो बन रहा था रियल टाइम प्रोटेक्शन के ऊपर, और हमने रियल टाइम प्रोटेक्शन को एक्सप्लेन किया था। एक्सप्लेन किया था कि वो रियल टाइम प्रोटेक्शन एक्चुअल में काम कैसे करेगा। तो अभी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं रियल टाइम प्रोटेक्शन को, कि रियल टाइम प्रोटेक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या क्या कर पाता है, कौन कौन से जो फोल्डर्स होते हैं उनको स्कैन कर पाता है, फाइल्स को डिटेक्ट कर पाता है, क्योंकि हमें डिटेक्शन वगैरह सब होना चाहिए। देखिए, तो हमने लास्ट वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि हम रियल टाइम प्रोटेक्शन काम कैसे करता है। तो देखिए, वो काम ऐसे करता है कि कोई भी फाइल है वो कहीं से कॉपी पेस्ट हो रही है, या फिर आप इंटरनेट से कोई डाउनलोड हो रहा है, मतलब डाउनलोड कुछ फाइल कर रहे हैं, तो वहाँ पे नई फाइल क्रिएट हो गई। तो नई फाइल क्रिएट होना, कहीं से कॉपी पेस्ट होना, रीनेम होना, या फिर किसी भी डायरेक्टरी का नाम चेंज होना, और भी कुछ भी, मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो वो सब रियल टाइम प्रोटेक्शन के अंडर आ जाती है। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ होते ही हमें उसी के उसी समय हमें बताओ कि ये ऐसा हुआ है, कहाँ पर हुआ है, और कौन से पाथ में हुआ है, और कौन सी फाइल के साथ हुआ है। नहीं, हम बहुत बार करते हैं ना, जैसे गूगल क्रोम से हम कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, तो जैसे वो डाउनलोड्स फोल्डर में आ गया या फिर कई दूसरे और फोल्डर में आ गया जहाँ पर हमने इसको कस्टम पाथ दिया, तो वहाँ पर आने के बाद रियल टाइम प्रोटेक्शन हमें उसी का उसी टाइम डिटेक्ट करके बताएगा कि ये वायरस है या नहीं है। तो ये रियल टाइम प्रोटेक्शन हम आज इसी के ऊपर काम करेंगे और आज इसको पूरा इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो कुछ इसकी, मतलब मैं आपको बात करूँ तो इसके अंदर कुछ डिफ़िकल्टीज़ है। तो देखिए, क्या डिफ़िकल्टीज़ है। एक तो पूरे कंप्यूटर को एक साथ मॉनिटर करना, पूरे कंप्यूटर को देख सके, आपको खुद को पता होगा कि पूरे कंप्यूटर में कितनी फाइल्स होती है। एक पाइथन की एक लाइब्रेरी है वॉचडॉग करके, वो काफ़ी अच्छी है इसको मॉनिटरिंग करने के लिए। पर हमने स्टार्टिंग में जैसे बात की थी कि हम कोई भी ज़्यादातर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होगी उनको यूज़ नहीं करेंगे। हम जो अपनी खुद पूरा, मतलब स्क्रैच है, मतलब जितना हो सकेगा हम खुद ही बनाएंगे। जो पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरी है वो तो हम यूज़ कर रहे हैं, बाकी जो एक्सटर्नल होगी वो यूज़ नहीं करेंगे। और वॉचडॉग से भी पूरा कंप्यूटर एक साथ मॉनिटर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, और ये कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा रैम और उसकी मेमोरी और प्रोसेसर खा जाएगा अगर वॉचडॉग से अपन करने की ट्राई कर तो इसके अंदर बहुत बड़ी डिफिकल्टीज है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर आपको भी पता होगा कितनी सारी फाइल्स होती है, कितनी सारी, और हर वक्त नई फाइल बनती रहती है, हर वक्त नई फाइल बनती है। ऐसा नहीं है कि इतनी फाइल, हर वक्त न्यू फाइल क्रिएट होगी। और एंटीवायरस को इतनी सारी फाइल एक साथ मॉनिटर करना, हर फाइल को चेक करना, हमारे पास कितने सारे एसेस है, 40,000 एसेस से एक साथ हर एक फाइल को क्रिएट करना। मतलब अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, इस वक्त भी कंप्यूटर के अंदर कम से कम 30 से 40 फाइल बन रही होगी और डिलीट हो रही होगी, क्योंकि कंप्यूटर अपना प्रोसेस करता है रैम के साथ, तो उसमें बनती रहती है फाइल्स। तो मैं एंटीवायरस को ये भी बताना पड़ेगा तुम्हें कौन कौन सी फाइल स्कैन करनी है और कौन सी नहीं करनी है रियल टाइम प्रोटेक्शन में, क्योंकि वो प्रोसेस की और डेटा की फाइल स्कैन करेगा तो ना तो उनके अंदर कोई वायरस है, ना ही कोई वायरस नहीं है, वो इन्फेक्टेड भी नहीं है एक्चुअली में। तो वो नहीं स्कैन करेगा तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं, वो रियल टाइम प्रोटेक्शन की मेमोरी खाएगा। तो ये सारे चैलेंजेस है जो मैंने आपको बताया। तो ये रियल टाइम प्रोटेक्शन है, ये एंटीवायरस की ये बैकबोन है आपको बोलूँ तो। ये अगर बन गया फिर उसके बाद तो एंटीवायरस के अंदर मैं बोलूँ तो 40% काम हो गया है हमारा, ये बनने के बाद, अगर रियल टाइम प्रोटेक्शन बनने के बाद। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे और कैसे बनाएंगे, अभी कैसे इसको डिफिकल्टी को सॉल्व करेंगे उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो आपसे अभी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा प्रोग्राम ड्रीम हिंदी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने भी हाल ही में एक व्लॉग चैनल अपना स्टार्ट किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए जो व्लॉग देखना पसंद करते हैं हिंदी में। वैसे मैं कई बाहर के ज़्यादा व्लॉग तो बनाए नहीं है, यहीं पे मैं जहाँ पे रहता हूँ उसके आसपास के कुछ व्लॉग बनाए, क्रिएट किए, और ट्राई करूँगा कि और कहीं पे बाहर के व्लॉग बन सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोनों को। जो व्लॉग देखना पसंद करता ना भी देगा तो भी प्लीज़ भाई के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके साथ इतना सारा अच्छा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। और मुझे पता चला कि बहुत जने होते हैं ना जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और उन्हें काम करना है, मतलब अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है यूनिवर्सिटी के लिए, तो क्या करें, एंटीवायरस को उन्होंने बहुत जनों ने ले लिया है। तो भी मुझे वो रोज़ मैसेज करते हैं कि भाई आप वीडियो अपलोड करो, आप वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो, बहुत टाइम हो गया, हमने तो ये लास्ट वीक बचा है हमारे लिए, और हम कैसे करेंगे आगे हमारे यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट सबमिट। तो भाई मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि मैं कोई, मतलब ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली यूट्यूब पे मैं बना रहता हूँ, वो तो ठीक है, मुझे इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग में इसलिए वीडियो वगैरह बना रहता हूँ, वरना फिर मैं कंटिन्यूसली नहीं रहता हूँ। पर मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं कंटिन्यूसली यूट्यूब पर काम करूँगा। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी ट्राई करेंगे कि कंटिन्यूसली वीडियो आ पाए। और जिन्होंने लिया है उनके लिए भी मैंने थोड़ा बहुत बेसिक सा, मतलब कोई खास तो नहीं बनाया है, पर बेसिक सा
एक GUI क्रिएट कर लिया है एंटीवायरस का, वो चाहे तो अपने यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं उनको दे दूंगा इसके फाइल के लिंक, पर हम जो एंटीवायरस बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा एडवांस होगा। वो तो मैंने उनके लिए बना दिया जो यूनिवर्सिटी वाले थे उनके लिए, तो उनको मैं दे दूंगा। उसके अंदर GUI भी बहुत बेसिक्स है और कुछ फंक्शन भी इतने खास नहीं है, बाकी उनका काम चल जाएगा उससे, समझो। वो तो कुछ भी नहीं है, जो भी मैंने बताया वो आपको भी दिखाता हूँ। और जो हम बनाएंगे वो तो इसका 10% भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पर काम करेंगे एंटीवायरस के अंदर। कौन सी फाइल है, ये रही। तो देखिए मैंने यूनिवर्सिटी वालों के लिए बनाया है, तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसका GUI बेसिक्स है, कुछ ज़्यादा कोई खास नहीं है। और ये रहा इसके अंदर रियल टाइम प्रोटेक्शन। एक्चुअली मैं इसके अंदर भी इम्प्लीमेंट मैंने कर रखा है उनके लिए भी, वो उनको बना दिया। अभी उनको मैं मना तो कर नहीं सकता क्योंकि सब हमारे सब्सक्राइबर हैं, पर ध्यान रखिए कि आप खुद ट्राई करें कुछ बनाने की। कुछ भी बना रहे तो जैसे मैंने देखो इसका नाम चेंज कर दिया और फिर से नाम चेंज करता हूँ। ये की लॉगर का सैंपल है जो मैं अपने PC के अंदर डाल रखा है, ताकि एज ए सैंपल हम टेस्ट के लिए काम कर ले। तो देखो इसने डिटेक्ट कर लिया, जैसे इस फाइल का नाम वगैरह चेंज हुआ तो देखो इसने किस प्रकार से डिटेक्ट कर लिया। और ये यहाँ पर है क्विक स्कैन के लिए। हाँ तो देखो ये फाइल्स वगैरह स्कैन कर रहा है। तो ये तो देखिए बहुत ज़्यादा बेसिक्स है, ये तो कोई खास भी नहीं है, ऐसे मैंने बना दिया था, उनके लिए बना दिया। बाकी जो हम बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगा। इसके अंदर हम बनाएंगे उसके अंदर हम tkinter लाइब्रेरी यूज़ नहीं करेंगे, कि tkinter लाइब्रेरीज में बहुत सारे लिमिटेशंस है, मतलब वो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है। हम एडवांस लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, PyQt5 यूज़ करेंगे या फिर कोई और दूसरी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, ताकि हम अपना GUI है उसे बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल तक बना पाए, जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे हम एनिमेशन डालें वगैरह। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ तो ये रहा। अभी हम हमारे रियल टाइम प्रोटेक्शन के ऊपर काम, आप मतलब हमारे रियल टाइम प्रोटेक्शन के ऊपर आ जाता है, उसके ऊपर काम शुरू करते हैं और फिर और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। जो हम बनाएंगे वो GUI बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो यूनिवर्सिटी वालों के लिए मैंने बना दिया, इसकी मैं लिंक दे दूँगा। अगर किसी को चाहिए मतलब ये वाला यूनिवर्सिटी वालों के लिए, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो वो मुझे मैसेज करना, मैं उनको ये सेंड कर दूँगा, ठीक है। जो भी यूनिवर्सिटी वालों ने प्रोजेक्ट ले रखा है, मुझे उम्मीद है कि इससे आपसे का काम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर देखिए हमने क्विक स्कैन डाल दिया, हैश स्कैनिंग डाल दिया, रैम बूस्टर डाल दिया, जंक फाइल क्लीनर डाल दिया और रियल टाइम प्रोटेक्शन बैकबोन एंटीवायरस की ये डाल दी। तो मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी वालों के लिए इतना ज़्यादा बहुत है। बाकी हम जो बनाएंगे उसके अंदर इंटरनेट प्रोटेक्शन, ईमेल प्रोटेक्शन, वेब ब्राउज प्रोटेक्शन और पेन ड्राइव प्रोटेक्शन, जितना भी प्रोटेक्शन है सारे डाल देंगे। और थोड़ा AI बेस भी बनाएंगे एंटीवायरस को, ताकि खुद भी डिटेक्ट करे, बाइनरी स्कैनिंग बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर। ओके तो फिर चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो अभी चैलेंज ये है कि हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, कंप्यूटर के अंदर इतने सारे फाइल्स है, हम डिटेक्ट कैसे करेंगे कौन सी फाइल का नाम चेंज हुआ है। तो उसके लिए सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, अभी आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, विंडोज़ API। देखिए API क्या होती है आपको समझना पड़ेगा। देखिए API का मतलब होता है कि कुछ भी प्रोसेस हो रहा हो, मतलब आपने एक फ़ोल्डर ओपन किया, ये जैसे एक मान लीजिए मैंने ये फ़ोल्डर डबल क्लिक किया तो इसे API कॉल करेगा विंडो, मतलब API कॉल हुआ फोल्डर को ओपन करने के लिए, और जो फोल्डर ओपन हुआ आउटपुट आया वो होगी API। और आपको जानना है तो API के लिए आप रिसर्च कर सकते हैं। बाकी विंडोज़ API, अगर विंडोज़ में कुछ भी हो रहा है तो API हमेशा आउटपुट देती है उसका, तो हम API से पता लगेंगे, क्योंकि ये विंडोज़ के अंदर हो ही रहा है। हम विंडोज़ के साथ चलेंगे, हम एक्चुअली में सारी फाइल को मॉनिटर करने जाएंगे तो हम विंडोज़ के खिलाफ चलेंगे और एंटीवायरस हमारा बहुत ज़्यादा मेमोरी खाएगा। बाकी एंटीवायरस का तो काम ये होना चाहिए कि कम मेमोरी खाए और पूरे कंप्यूटर को सेफ रखे, तो हम विंडोज़ के साथ चलेंगे। जितनी भी जो भी फाइल प्रोसेस वगैरह हो रही है वो हर वक्त विंडोज़ आउटपुट दे रहा है, बस हम वो आउटपुट लेते रहेंगे और अपने एंटीवायरस के अंदर चेक करते रहेंगे कि ये फाइल स्कैन करनी है या नहीं करनी। ओके तो चलिए जो हमारा प्रोजेक्ट था वो हम ओपन कर लेते हैं। हाँ तो ये था हमारा प्रोजेक्ट। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा बन सकता है पर पूरा देखना, जो सीखना चाहते हैं, जो मतलब जिनके अंदर लगन है, उनको जो इंटरेस्ट आता है मेरे जैसे कि सीखने के अंदर और आगे कैसे होगा, ये कैसे बना, और डीप में जाना चाहते हैं, वो वीडियो को पूरा देखें और अपना खुद भी रिसर्च करें, बहुत मज़ा आता है। चलिए तो फाइल का नाम रख देते हैं रियल टाइम .py। क्या हो गया, हाँ ये तो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, कोई इशू नहीं है। तो चलिए मैंने एक रियल टाइम प्रोटेक्शन बना रखा है पहले से ही, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको क्या करता हूँ वो कोड ओपन कर देता हूँ, मैं कोड वाइज कोड करता हूँ और आपको समझाता भी हूँ साथ में कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्योंकि मैं रट्टा नहीं मारता और मुझे कोड याद नहीं रहता कितना कोड था बीच में क्या था, तो मैं तो ऐसे ही करूँगा। क्या हो गया भाई इसको,
ओके, तो हम आ जाते हैं इसके अंदर रियल टाइम डॉट py में। ओपन हो जा रहा है, क्या हो गया इसको? हाँ ये रही, ये भी भेजा हमारी। एक सेकंड में इसको ऐसे कर देता हूँ। अब सही है। हाँ देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, OS इंपोर्ट करना है। देखिए OS इसकी इनबिल्ट लाइब्रेरी है पाइथन की। ओके, हाँ तो सबसे पहले हमने OS इंपोर्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमें इंपोर्ट करना है Win32 फाइल, ये API कॉल के लिए, ये भी इसके इनबिल्ट है, ये API कॉल के लिए, जो हम API कॉल करेंगे ना उसके लिए लाइब्रेरी है। हम कुछ भी एक्सटर्नल यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सब इंटरनली यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पूरा सीखना है कि कैसे हो रहा है। हम बाहर की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे तो हम बहुत कुछ मिस कर जाएंगे सीखने वाली चीज़ें। तो सब इंटरनल यूज़ करते हैं और इंजन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंजन तो वही है जो हमने क्रिएट किया था, वो तो आपको पता ही होगा, आप अगर स्टार्ट से वीडियो देख रहे तो। ओके, तो ये इतनी हो गई लाइब्रेरी। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ तक तो कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अभी हमें क्या करना है, देखिए इसके अंदर आपको थोड़ा समझाता हूँ। अभी हम क्या करेंगे कि हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम पहले तो अपना यूज़र नेम लेंगे विंडोज़ को, क्योंकि हम किसी और को एंटीवायरस देते हैं तो यहाँ पर तो हम यूज़र नेम टाइप कर लेंगे, वहाँ पर थोड़ी पता होगा कि यूज़र नेम क्या है हमारा। तो चलिए यूज़र नेम वाला को भी साइड में रखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्शन क्रिएट करेंगे। अगर फाइल होती है विंडोज़ की, जो भी फाइल होती है उसके अंदर हमें क्या क्या करना है कि देखिए पाथ वॉच करना है। एक तो पाथ हो गया, अगर कोई फाइल क्रिएट होती है उसके लिए, या फिर कोई भी मतलब डायरेक्टरी होती है उसके अंदर कोई फाइल के कोई चेंज आता है उसके लिए, ठीक है। एक सेकंड, एक फाइल का नाम चेंज होता है, डायरेक्टरी का नाम चेंज होता है, एट्रीब्यूट चेंज होता है, साइज चेंज होती है, या फिर कुछ भी राइट होता है फाइल के अंदर, या फिर कोई भी सिक्योरिटी अलर्ट होता है, तो हमें क्या करें, नोटिफाई करेंगे। अभी ये हमें नोटिफाई कैसे करेगा और कैसे करेगा, देखिए फाइल क्रिएट होती है तो प्रिंट करे क्रिएटेड, डिलीट होती है तो डिलीटेड, अपडेट होती है तो अपडेटेड, और रीनेम होती है तो रीनेम फ्रॉम समथिंग, अगर उसके अलावा होती है तो रीनेम टू समथिंग। तो अभी चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये विंडोज़ API से हम सारा काम कर रहे हैं। अभी आपको ये समझाते हैं कि ये काम कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक फंक्शन बना दीजिए। सॉरी क्या हो रहा है, बहुत लगातार बोल रहा हूँ तो बोला नहीं जा रहा है मुझसे, जुबान फिसल रही है। एक सेकंड में पॉज करता हूँ, थोड़ा पानी पीता, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो अब सब सही है। तो देखिए ये फंक्शन बना लीजिए, जो यूज़र नेम का लिखा हुआ है ना वो आप सेम लिख लीजिए। इसका क्या यूज़ है वो तो अभी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको आगे समझाऊंगा, तब कोड आएगा ना तो समझाऊंगा इसका यूज़र का। अभी तो मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा वैसा आप भी कर लीजिए। अब देखिए विंडो, इसको क्या करना, फुल HD करके देखना ताकि आपको सब विजिबल रहेंगे, मैं आपको सही से दिखेगा नहीं। डॉट गेट यूजर नेम डॉट अपर डॉट स्प्लिट। देखिए अपर और स्प्लिट तो आपको पता ही होगा ये क्या है, हम विंडोज से यूजर नेम ले रहे हैं वो भी सारे अपर केस में, अपर से ये सारे अपर केस में आ जाता है। स्प्लिट से मतलब जहाँ पर भी स्पेस हो वहाँ पर इसको स्प्लिट कर दे, वहाँ पर इसको तोड़ दे, ठीक है। और यूज़र नेम एक हम नॉर्मल सा यूज़र नेम ले रहे हैं विंडोज़ से खाली। अब इसका क्या यूज़ है वो भी हम थोड़ा आगे देखते हैं। OS डॉट एनवायरमेंट डॉट गेट, ये तो OS का ही फंक्शन है, जो इसकी इनबिल्ट लाइब्रेरी है उसके अंदर ही ये सारा फंक्शन है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें तो कुछ भी कंफ्यूजन वाला कोई डाउट ही नहीं होगा कि देखिए OS से क्या करें, OS की जो एनवायरनमेंट की जो लाइब्रेरी है उससे हम गेट कर रहे हैं यूज़र नेम। ये पहले से प्री बिल्ड है, इसके अंदर समझने जैसा कुछ नहीं, अगर हम ऐसा इस तरह से लिखेंगे तो यूज़र नेम हमें मिल जाएगा, ठीक है। अभी एक्शन वाला अगर फाइल क्रिएट होती है ये तो हमें प्रिंट करके बताएगा, ये एक्शन वाला। यूज़र नेम वाला आप ये भूल जाइए, बस लिख लीजिए अपने कोड के अंदर। इसको और आगे एक्सप्लेन करूँगा, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना तब एक्सप्लेन करूँगा, फिर तभी समझ में आएगा। अभी एक्शंस में हम लिख लेते हैं ACDIONS एक्शंस। ये देखिए पूरा कोड मैंने लिखा था, थोड़ी इंटरनेट की हेल्प भी ली थी क्योंकि रियल टाइम प्रोटेक्शन मेरे खुद के लिए भी एक चैलेंज था। हाँ तो कोड मैंने लिखा था, बाकी क्या मुझे याद नहीं रहता है कि रट्टा मारने में बिल्कुल भी आदत नहीं है। आप भी रट्टा मत मारिए, समझिए उस चीज़ को, ठीक है। अगर क्या होता है पहला फंक्शन में क्या है, अगर फाइल क्रिएट होती है तो क्रिएटेड, दूसरे के लिए
ये तो देखिए, ये तो सिंपल सी डिक्शनरी है, हम डिक्शनरी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डिक्शनरी तो आपको पता ही होगा, जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं किसी भी वैल्यू के नाम से, ठीक है। अगर कोई फर्स्ट चीज़ आती है तो हमें क्रिएटेड, सेकंड पे आता है तो डिलीटेड, ये चीज़ें हमें बतानी है, सिंपल सी बात है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ये डिक्शनरी है। और नहीं भी आया तो एक बार पूरा कोड होने दीजिए, आप भी मेरे साथ साथ कीजिए। एक बार आप खुद करेंगे ना, फिर बाद में आपको समझने भी आसानी होगी। अगर मैं लास्ट में समझाऊंगा भी ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा पूरा। फिर है अपडेटेड, आपके साथ साथ करने का कारण क्या है, समझ में आए कि रियल टाइम प्रोटेक्शन एक्चुअल में नहीं होता ना, तो मैं खुद कर लेता, आपको बाद में समझा देता कि ये देखो एहसास हो रहा है। बाकी समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज़ है। अगर आपने ये समझ ली ना रियल टाइम प्रोटेक्शन और विंडोज़ API, तो समझिए आपका बहुत अच्छा लॉजिक बिल्ड हो चुका है। और भाई साहब जो यूनिवर्सिटी वाले जो भी मतलब हमारे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि देखिए एंटीवायरस बहुत ही ज़्यादा एडवांस प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट ऐसे लिया कीजिए जो मतलब सिंपल हो, लॉजिक बिल्ड कर सके। जैसे मेरा मतलब सिंपल नहीं, हार्ड होने चाहिए, फिर भी कहने का मतलब ये है कि आप प्रोजेक्ट ऐसे लीजिए जैसे मशीन लर्निंग के रिलेटेड हो गए, डेटा साइंस के हो गए, आर्टिफिशियल हो गए। ये एंटीवायरस जो हम बना रहे हैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही है, तो एक्चुअली में ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये मेरे लिए भी डिफिकल्ट रहता है कि इतना सिंपल नहीं है एंटीवायरस को समझना और बनाना। क्योंकि आपको पता ही है एंटीवायरस तो पता नहीं कितने ज़माने से चले आ रहे हैं, जब PC आया था तब से एंटीवायरस तो आ गए थे। हाँ तो फिर ठीक है। भी देखिए फाइल लिस्ट, फिर ये डायरेक्टरी दिया हुआ है ना, ये कोड है एक्चुअली में विंडोज़ का, इसको आपको एज इट इज़ लिखना है। इसका क्या है ज़रूरत है वो आपको बाद में समझाऊंगा। एक पहले फर्स्ट टाइम ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ साथ पूरा लिख लीजिए, पूरा लिखना, ठीक है ना। बीच में वीडियो स्किप मत करना, आप खुद लिखेंगे ना, ऐसा बहुत बार होता है हमें समझ में भी नहीं आ रहा है, फिर भी हम पूरा लिखा, फिर लास्ट में समझाते हैं ना तब समझ में आ जाता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। तो पूरा लिखिए, समझ में आ जाएगा। 0 फिर x 0 0 0 1, ओके। फिर पाथ टू वॉच, हमें क्या कौन सा पाथ को वॉच करना है, ठीक है। तो हम पूरी मैन ड्राइव अपने पूरी दे रहे हैं, सी ड्राइव को, जितनी भी सी ड्राइव में जो भी चेंज होगा वो पूरा वॉच करेगा। ये तो आपको समझ में आ गया कि पाथ टू वॉच का क्या मतलब है, ओके। सी कैपिटल में दो या स्मॉल में दो, दोनों ही काम करेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं फुल कोड कर देता हूँ, अब ठीक है। इसको भी फुल कोड कर देता हूँ, अब सही है हमारे लिए, आपको दिखेगा भी और हम अच्छे से कोड भी कर पाएंगे। देखिए अभी पार्ट टू वॉच में हमने डाल दिया सी ड्राइव, फिर H, मेरे साथ साथ कोड कीजिए, देखिए बाद में आपको समझाऊंगा। HDR तो सिंपल है, ये हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, कुछ नहीं है। मतलब इसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि आपको कौन से डायरेक्टरीज है, जो भी मतलब फाइल क्रिएट हो रही है ना Win32 के अंदर, जो भी फाइल क्रिएट हो रही है उसके अंदर ये इसके मतलब क्या बोलता है, इसकी विंडोज़ की जो भी API कॉल है, इसको जानने के लिए मतलब इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो अभी हम विंडोज़ API का यूज़ करेंगे यहाँ पर, डॉट क्रिएट फाइल, एक सेकंड दोस्तों, ओके चलो अभी फिर से लिखते हैं, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा वैसा लिखिए, समझाऊंगा आपको बाद में। पार्ट टू वॉच फाइल अंडरस्कोर लिस्ट डॉट डायरेक्टरी, फिर आ गया हमारा Win32 ऑन। ये देखिए यहाँ पर ये एक और विंडोज़ API कॉल हो रही है, फाइल अंडरस्कोर read, ओके। फिर से अभी यहाँ पर फिर से हम विंडोज़ API को कॉल कर रहे हैं, डॉट फाइल अंडरस्कोर share अंडरस्कोर WRITE, राइट। और आगे क्या लिखा है इसमें भाई साहब ने, एक और विंडोज़ एक और API कॉल हो रही है, यहाँ से आप देख लीजिए। डॉट Win32 कॉन डॉट
FILE फाइल अंडरस्कोर SHARE शेयर अंडरस्कोर DELETE डिलीट, फिर है नन, फिर अभी 32 ऑन डॉट ओपन existing 32 ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। देखिए अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले यहाँ पर एक्शन क्रिएट किए। ये एक्शन हम नीचे यूज़ करेंगे, यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे। ये फाइल लिस्ट डायरेक्टरी, देखिए डायरेक्टरी का ये पाथ होता है, ये प्री डिफाइंड होता है, इसके अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। ये मतलब जो भी होता है ना, इसका कोड ही होता है डायरेक्टरी के लिए। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, पहले एरर सॉल्व कर लेते हैं। अनडिफाइंड वेरिएबल क्या आ गया इसके अंदर, हमने कुछ गलत कर दिया। हाँ, इसको हमने कैपिटल लिख लिया, सॉरी इसको स्मॉल करना पड़ेगा। हाँ सही। तो देखिए अब क्या हो गया, पाथ टू वॉच, ये हम पाथ वॉच कर रहे हैं सी ड्राइव का पूरा, ठीक है। हाँ, इसकी बात कर देता हूँ ना, तो ये क्या कोड है इसका डायरेक्टरी का, जो फाइल लिस्ट की जो डायरेक्टरी होती है ना, उसका कोड होता है, ये प्री डिफाइंड होता है। ये और भी बहुत दूसरे और भी होता है, पर हम ये वाला यूज़ करेंगे। हमें पूरी सी ड्राइव वॉच करनी है ना, उसके लिए। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया। ये वेरिएबल देखिए, इस वेरिएबल के अंदर क्या है, Win32 जो फाइल है ना, उसके अंदर हम क्रिएट फाइल क्रिएट कर रहे हैं। देखिए कौन कौन सी, एक तो पाथ टू वॉच, एक फाइल लिस्ट डायरेक्टरी, और जो भी फाइल शेयर हो रही है वो देखिए नाम लिखा हुआ है, इनके नाम से ही समझ में आ रहा है। देखिए अगर कोई डिलीट हो रही है, शेयर हो रही है, या फिर कोई ओपन हो रही है एग्जिस्टिंग फाइल, या फिर बैकअप फाइल, ये मतलब क्या बोलता है इसे, सेमेटिक्स, जो भी है, ठीक है। हम थोड़ा स्पेलिंग पढ़ना है, थोड़ी ख़राब है। जो बैकअप फाइल क्रिएट हो रही है उनके लिए। हाँ, तो देखिए इनको क्या कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, फाइल क्रिएट करके। इनकी फाइल क्रिएट कर रहे हैं Win32 इसकी। देखिए सिंपल सा ये देख, Win32 है ना, ये एक क्या कर रहा है, ये फाइल क्रिएट कर रहा है। इनमें से अगर कुछ भी हुआ तो ये क्या करेगा, फाइल क्रिएट करेगा और HDIR में स्टोर कर लेगा। चलो इसको टर्मिनल को मैं बंद कर देता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ आएगा, नहीं तो लास्ट में और समझाऊंगा मैं, चिंता मत कीजिए। समझ में नहीं आए ना तो कोई इशू नहीं है, और समझ में नहीं आए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तो है ही, आ जाना भाई। साथ में गूगल मीट कर लेंगे, पूरा का पूरा समझा दूंगा, क्लियर करवा दूंगा। ये तो कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ पर तो ऐसे ही नाम है, ये तो वेरिएबल का। ओहो हो सॉरी, हमने मिस कर दिया वाइल लूप मिस कर दिया हमने। तो देखिए इसको मैं पेस्ट ही कर देता हूँ पूरा का पूरा। अभी इतना करवाने जाऊँगा, अभी आप पे बोर हो जाएंगे पूरा का पूरा इतना करना। यहाँ तक कर लिया ना हमने, ठीक है। यहाँ से फाइल से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पाथ तक कॉपी कर लेता हूँ। आप भी इतना लिखिए, वीडियो को पॉज करके, फिर आगे और समझा। तो देखिए यहाँ पर क्या कर, हम वाइल लूप है ना, उसको रन कर रहे हैं। क्या हो रहा है, रिजल्ट्स वाइल, हाँ अब सही है। तो देखिए अब क्या हो रहा है कि वाइल लूप रन हो रहा है, ये कंटिन्यूसली रन होगा। और इसके अंदर देखिए क्या क्या दे रखा है हमने। देखिए ये Win32 की है ना फाइल, मतलब जो भी कंप्यूटर के अंदर जो भी चेंज हो रहा है ना, उनको ये रीड करेगा, ये Win32 की फाइल। इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या कर जाना पड़ता है कि हमें कौन कौन सी फाइल है उनको रीड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने फाइल क्रिएट की कि इन फाइल को आपको रीड करना है। अभी ये यहाँ पर इन फाइल को रीड करेगा, जो यहाँ पर चेंज होंगे वो उनको, ठीक है। ये भी कंटिन्यूसली रन होता रहेगा। ये फाइल इसने क्रिएट कर ली, मतलब ये इसका एक प्रकार से आप समझिए कि ये एक प्रकार से आप ये समझिए, आपको क्या एग्जांपल दूँ, कहाँ ये इसका प्री डिफाइंड मतलब आउटपुट रहता है। ये इसका जो भी विंडोज़ की फाइल ये क्रिएट होती है ना, ये मतलब इसकी फाइल है, इस API की फाइल ही एज API लेगा, मतलब API को समझने के लिए लेगा। और एक प्रकार से कहूँ तो देखिए जैसे कोई भी वीडियो हो गया तो उसका कैसे एक्सटेंशन होता है MP4 का,
जैसे एपीआई होती है ना, वो उनको भी समझने के लिए एपीआई फाइल ही लेता है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको एपीआई फाइल दे दी कि ये फाइल्स हैं, इनको आपको रीड करना है। यहाँ पर हमने फाइल क्रिएट कर दी, ये वाली फाइल है, और यहाँ पर हमने इसको दे दिया ये वाली फाइल रीड करना है। अब देखिए अब क्या कर रहा है, जब भी फाइल के अंदर जो भी देखिए इस एपीआई के अंदर जो भी मतलब नोटिफाई करे हमें, तब कब, जब ये देखिए विंडोज़ की फाइल नेम चेंज होता है, डायरेक्टरी नेम चेंज होता है, या फिर इसके एट्रीब्यूट चेंज होता है, साइज चेंज होती है, या फिर इसके अंदर कुछ राइट होता है, या फिर कोई भी सिक्योरिटी अलर्ट होता है ना, तो तब हमें ये नोटिफाई करेगा। ओके, अभी हम इस नोटिफिकेशन को कैसे गेट करेंगे, हम लेंगे कैसे, कि हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम एक फॉर लूप रन करेंगे। हाँ, वो भी हम वाइल लूप के अंदर ही, वाइल लूप से बाहर में जाना है हमें, ये तो बाहर आ गया, बाहर में जाना, अंदर ही रहना है वाइल लूप के अंदर। हाँ, वाइल लूप के अंदर तो अंदर से अब सही। तो देखिए अब यहाँ पर फॉर लूप लिखेंगे। अभी यहाँ से समझने की आपकी थोड़ी ज़रूरत है, एक सेकंड, ये भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कमेंट आउट कर लूँगा इसको मैं। ये सब भाई साहब मैंने खुद ने बना रखे हैं, पर आपको पूरा समझाऊंगा डिटेल में, उसकी कोई इशू ही नहीं है, समझाने के लिए तो हम बैठे हैं यहाँ पर। हाँ, अब आ जाता है इसके अंदर पूरा, ये वाली मैं कट कर देता हूँ। मैं उम्मीद है अब थोड़ा थोड़ा आपने मेरे साथ किया होगा। अब ये वाला लिख लीजिए एक बार, विंडो इसको पॉज कीजिए और ये वाला पूरा कंप्लीट लिख लीजिए। हाँ, पूरा हम वाइल लूप के अंदर ही चल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखिए क्या क्या हमने यहाँ पे फॉर लूप क्रिएट किया। अब ये फॉर लूप क्या कर रहा है, जो भी रिजल्ट्स होते हैं ना, रिजल्ट्स, देखिए यहाँ पे एक तो एक्शन और ये फाइल, दो चीज़ें रिजल्ट्स के अंदर से इसको मिलेगी, ठीक है। एक्शन तो क्या होगा कि ये वाली चीज़ें क्रिएट हुई है, राइट हुई है, और फाइल कि कौन सी फाइल है, देखिए एक तो बताएगा कि ये फाइल के अंदर ये नोटिफिकेशन है, मतलब ये चेंज हुआ है, और फाइल के अंदर बताएगा कौन सी फाइल है। देखिए एक्शन की बात करें तो ये सारे एक्शंस जो हमने अभी ऊपर क्रिएट किए थे, ठीक है। और फाइल के अंदर रिजल्ट्स के अंदर से लेगा फाइल, कि देखिए जैसे फाइल नेम चेंज हो जाता है तो ये वाला हमें एक्शन देगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये कैसे बने हुए 1 2 3 4 5, ऐसे वैसे हमने यहाँ पे देखिए सेम टू सेम क्रिएट किया है 1 2 3 4 5। अगर फर्स्ट वाली फाइल में कुछ भी चेंज आता है तो हमें फर्स्ट वाला एक्शन शो करेगा, सेकंड वाली फाइल में चेंज आता है तो सेकंड वाला शो करेगा, थर्ड वाली में चेंज आता है तो थर्ड वाला शो करेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, आप खुद पूरा कोड लिखिए तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए हम विंडोज़ के बहुत ही ज़्यादा डीप डाइव में, बहुत ही ज़्यादा डीप में जो कोर होते हैं ना, कोर प्रोग्रामर, हम बिल्कुल उसी लेवल पर है, बहुत ही ज़्यादा डीप डाइव कर रहे हैं विंडोज़ एपीआई के साथ में, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पर हम तो पाथ ज्वाइन कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, पाथ को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये है देखिए अपेंड कर रहे हैं इसके अंदर, पाथ के अंदर इस जो हमने डिक्शनरी बनी उसके अंदर पाथ को ज्वाइन कर रहे हैं। एक तो पाथ टू वॉच जो सी ड्राइव है और ये फाइल, दोनों का पाथ हम ज्वाइन कर रहे हैं ताकि हमें पूरा फुल पाथ मिल जाएगा उसका। इन सब पे आप अभी ध्यान मत दीजिए, ठीक है। इन सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए, ये कमेंट कर दिए। इसको चालू रखते हैं, मैं कर रहा हूँ, आप भी वैसा वैसा कर लीजिए, ठीक है। अभी देखिए यूज़र नेम की हमें क्यों ज़रूरत है, ऊपर मैंने आपको बताया था, मैं बाद में समझाऊंगा, वो भी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये हो गया, ये कोड एक्स्ट्रा, ये थोड़ा मैंने वहाँ से कॉपी किया ना, ये यहाँ से बंद कर दीजिए, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इसको भी बंद कर दीजिए, ठीक है, यहाँ तक ये, ठीक है। ओके, इसको भी अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर लेता हूँ। मैंने जैसा कि आप भी बिल्कुल वैसा ही कर लीजिए। अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है। तो इसको एक बार रन करता हूँ, देखते कि ये विंडोज़ के अंदर क्या क्या फाइल मॉनिटर कर रहा है। तो देखिए ये सारी फाइल मॉनिटर कर रहा है, देखिए जो जो चेंज हो रहा है। जैसे ये भी देखिए मैं वीडियो रन कर रहा हूँ तो देखिए वीडियो की फाइल भी हो रही है, चेंज हो रही है, कुछ भी चेंज हो रहा है तो उसको मॉनिटर कर रहा है। अगर मैं गूगल क्रोम खोलता हूँ, हाँ इसके अंदर मैं कोई भी गूगल ओपन कर लेता हूँ, चलो गूगल ओपन कर लिया, तो ये देखिए गूगल क्रोम की हम नॉर्मली लेते हैं। बाकी देखिए गूगल क्रोम में भी हमें एक वेबसाइट खोलते हैं तो भी देखिए कितनी सारी फाइल क्रिएट होती है। तो हमारा एंटीवायरस वो इतनी सारी फाइल को एक साथ मॉनिटर नहीं कर सकते। इन फाइल को मॉनिटर करके भी कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि
हम यूज़ तो कर रहे हैं गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम में कोई वायरस नहीं है, हमें पहले से पता है। और इसकी तो ये तो प्रोसेसिंग फाइल है एक्चुअली में, इसकी वायरस वाली फाइल्स का तो कोई मतलब ही नहीं है, सारी प्रोसेसिंग फाइल है। अगर विंडोज़ कुछ भी करता है तो प्रोसेस तो होगा ही फाइल के अंदर, तो हमें मॉनिटर करके क्या मतलब है। प्रोसेसिंग फाइल होगी, उसकी डेटा फाइल होगी, उस प्रोसेसिंग उसको कोई मतलब भी नहीं, और एंटीवायरस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा और विंडोज़ की बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ करेगा, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो देखिए हम अभी क्या करेंगे, हम थोड़ी सी चालाकी करेंगे। हम विंडोज़ को बताएंगे कि आपको मतलब इस रियल टाइम प्रोटेक्शन को बताएंगे कि आपको कौन कौन सी फाइल मॉनिटर करनी है। ओके, तो क्या करें, अभी इसको तो बंद कर देते हैं। अरे बंद हो जा भाई, ये बंद हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो भी बात है अभी ये आपने एज इट इज़, मैं उम्मीद करो आपने लिख लिए होंगे, इनको भी क्या कर दीजिए, अनकॉमेंट कर दीजिए। अब देखिए क्या कर रहा है, सी ड्राइव के अंदर जो यूजर्स है, यूजर्स जो सी ड्राइव के अंदर फोल्डर है यूजर्स, ठीक है, और उसके अंदर जो ऐप डेटा है उसको मॉनिटर आपको नहीं करना है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इफ पाथ, अगर पाथ के अंदर अगर ये वाला पाथ होता है तो आपको क्या करना है, जो भी इसका जो ये पाथ है जो आपने मतलब फाइल के अंदर चेंज हुआ और इसके अंदर आपने अपडेट किया, इस पाथ के अंदर जो पाथ ऐड किया, तो उसको क्या कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए उस पाथ को। और क्या करना है, और भी मतलब जो भी यूजर्स के अंदर देखिए जो ये वाला पाथ है इसको भी मॉनिटर नहीं करना है, प्री फैच वाले को भी मॉनिटर नहीं करना है, टैम को भी मॉनिटर नहीं करना है, रीसाइकल बिन को भी मॉनिटर नहीं करना है, प्रोग्राम डेटा को भी मॉनिटर नहीं करना है, और विंडोज़ की जो सर्विस है उसको भी, लॉग्स भी, और सर्विस प्रोफाइल, सिस्टम 32 और विंडोज़ की ये जो भी असिस्टेंट वाला इसको, और ये boot.dart इसको मॉनिटर नहीं करना है, ठीक है। अभी हमने यूज़र नेम कहाँ यूज़ किया, क्योंकि देखिए सबका पीसी का अलग अलग यूज़र नेम होता है, ऊपर मैंने आपको बताया ना। तो क्या किया मैंने यहाँ पर, ये देखिए ये वाला कॉलम बना दिया, डॉट फॉर्मेट करके यूज़र नेम डाल दिया ऊपर वाला। हाँ, तो अब क्या होगा, ये पूरा यूज़र नेम आ जाएगा। अभी जिसका भी पीसी होगा उसका ऑटोमेटिक यहाँ पे यूज़र नेम ऑटोमेटिक ये ले लेगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये अपर यूज़र नेम, जो भी अपर यूज़र नेम होगा और उसका जो भी फर्स्ट वेरिएबल होगा, जैसे देखिए हमने यहाँ पर स्प्लिट किया था, आपको पता हो तो देखिए यहाँ पर स्प्लिट किया है, तो इसका जो भी फर्स्ट वाला यूज़र नेम होगा ना, जैसे मेरा मनीष परियार है तो मनीष ये खुद ले लेगा। ओके, और प्री फैच इसके अंदर तो विंडोज़ की प्रोसेसिंग फाइल होती है, टैम फाइल के अंदर जो भी रैम के अंदर जो भी स्टोर होती है, अभी मतलब अभी भी जो भी रैम में कुछ स्टोर है वो सब टैम फाइल में आती है। रिसाइकल बिन में हमें कुछ भी मॉनिटर नहीं करना, ये फाइल ये सारी हमें मॉनिटर नहीं करनी। ओके, तो अभी देखिए हमने पहले रन किया तब कितनी सारी फाइल आ रही थी, अब हम इसको रन करते हैं। ये इसको मैंने रन कर दिया, तो अब देखिए अब ये कौन सी फाइल बता रहा है, ये भी बता रहा है कि मैं भी वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, वीडियो फाइल के अंदर अपडेट हो रहा है, ये वाली फाइल बता रहा है। इसके अलावा मैं और कोई भी चेंज कर देता हूँ, जैसे ये जस्ट न्यूज़ है, इस फोल्डर का नाम चेंज कर लेता हूँ मैं, इसका मैं हेलो हाई कर देता हूँ। ये देखिए तो यहाँ पर भी आ गया, देखिए रीनेम टू समथिंग, ये देखिए अपडेटेड, और रीनेम टू समथिंग, और रीनेम फ्रॉम समथिंग, और रीनेम टू समथिंग आ रहे हैं ना। तो देखिए अब ये रियल टाइम प्रोटेक्शन अभी काम कर रही है, मैं पाथ दे रहा कि कौन कौन सी फाइल चेंज हो रही है और क्या क्या इशू हो रहा है। देखिए इसको मैं फिर से चेंज कर रहा हूँ, ये चेंज किया, ये फिर से आ गया। देखिए हेलो हाई रीनेम टू फ्रॉम समथिंग एंड हेलो हाई रीनेम टू समथिंग, देखिए समझ गया ना। तो ये वीडियो कंटिन्यूसली चल रहा है इसको, इसलिए ये कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है। तो अब समझ गए होंगे। अभी हम इसके अंदर रियल टाइम प्रोटेक्शन के अंदर हम अपना वायरस स्कैनर लगा देते हैं, जैसे कोई वायरस होगा वो ये डिटेक्ट कर लेगा। इसको कर देते हैं हम कंट्रोल सी, बंद हो जा भाई, बंद हो जा। हाँ ठीक है, ये बंद हो गया। अभी क्या करना है, इसको कर दीजिए आप कमेंट आउट, क्योंकि हमें एक्शन पता नहीं करना है। अभी आपको क्या करना है, ये वाला कोड है जो हमने इंजन बनाया था उसके अंदर से वायरस स्कैनर और पाथ का 0 ये कर दीजिए ऐड। ये जैसा कोड है मतलब वायरस स्कैनर जो हमारा इंजन वाला था ना पहले मॉड्यूल, देखिए इंजन वाला कौन सा, ओहो मैंने कुछ घोटाला कर दिया शायद, रॉन्ग फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं, हमें इस फोल्डर के अंदर काम करना था। अरे भाई हो जाए, क्या हो गया है। कोई बात नहीं, हमने इसके अंदर भी रियल टाइम प्रोटेक्शन तो क्रिएट कर ही लिया। ये रहे, तो इसके अंदर क्या हो गया, जैसे ये वाला हो गया, इसको बंद कर दिए, इसको बंद कर दिए। हाँ ये वाला देखिए, अभी कंट्रोल भी देखिए engine.py है ना, इसके अंदर हमने ये क्रिएट किया था ना, आप पहले के वीडियो देख रहे तो आपको पता होगा।
कहाँ गया? वायरस स्कैनर, ये रहा, ये वाला ही। ओके, क्या इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है भाई तुझे? कहाँ पर है? रेड यहाँ पर क्या हो गया भाई तुझे? बोर्ड में कुछ इशू आ गया है, पर आप मैंने बताया था वैसे लिखना, आपके कोई भी इशू नहीं आएगा। ओके, अभी कोई इशू नहीं है। तो देखिए ये रही है, मतलब क्या था कि ये जो भी थे फॉर लूप से बात है, तो इनको फॉर लूप के अंदर डालना था, सिंपल सी बात थी, कोई और ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं था। तभी क्या कर रहे हैं हम, जो भी वायरस स्कैनर है ना, हम पाथ का जो भी जीरोथ वेरिएबल हो रहा है ना, मतलब यहाँ से देखिए कुछ भी स्टोर हो रहा है, यहाँ से जो भी फाइल का नोटिफिकेशन वगैरह आ रहा है वो इसके अंदर स्टोर हो रहा है। अभी इसका हम जीरो वाला, मतलब जीरोथ पाथ, क्योंकि हमें दूसरे लाइन से मतलब नहीं है और दूसरे वैसे भी क्लियर हो रहे हैं। ओके, ठीक है, इनमें से कोई भी पाथ आ रहा है ना, तो वो वैसे भी क्लियर हो रहे हैं, तो हमें और भी ज़्यादा कोई स्टोर पाथ करके कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी हम नीचे यहाँ पर पाथ क्लियर कर रहे हैं, तो हमें जीरो पाथ होता है ना, वो वाला लेना है। ट्राई कर रहे हैं हम पहले, सबसे पहले तो ट्राई कर रहे हैं, और पाथ डॉट क्लियर, क्योंकि ट्राई और एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई वायरस आया ही नहीं, इनमें से अगर कुछ भी नहीं आया, हमें कुछ मिला ही नहीं, तो ट्राई एंड एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो हमें एरर दे देगा। तो इसलिए हम इसी ट्राई एंड एक्सपेक्ट के अंदर डाल रहे हैं। तो अभी डॉट इंजन डॉट वायरस, अगर कोई वायरस होगा तो ही हमें अभी बताएगा, मतलब कुछ भी नहीं बताएगा। अभी इसे रन करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया। जो वीडियो देख रहे हैं पहले से उनको अच्छे से समझ में आ गया। नहीं आया ना, मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर नहीं आ रहा है ना जिस समझ में, अभी भी समझ में नहीं आया, तो ऐसा करना, मेरा व्हाट्सअप नंबर से आ जाना, मुझे हाई करना, बोलना कि आपके यूट्यूब का सब्सक्राइबर हो, और हम गूगल मीट कर लेंगे, तो आपको वहाँ पर मैं पूरा क्लियर करवा दूँगा, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए तो अभी ये रन हो रहा है। अरे यार, ये इन्वर्ट, अभी क्या करना है, इसका रन हो रहा है, तो इसको, इससे अच्छा इसको यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए। हम इसको कहाँ से समझते हैं, इसको मैं ना CMD में ओपन कर लेता हूँ, वहाँ से हमें ना बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, तो अभी ये रन हो रहा है। तो अभी देखिए मैं किसी और फाइल का नाम चेंज कर लेता हूँ, जैसे इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, इसका कर देता हूँ मैं IO। नहीं, इसको तो इसे रीड करना नहीं चाहिए था, फिर भी इसे रीड करता। एक सेकंड, हमने कुछ मिस्टेक कर दी है। ना ऐसा वीडियो होता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, क्योंकि कोई रियल टाइम प्रोटेक्शन में कोई आने की बात है नहीं, बहुत ही ज़्यादा दिमाग का कचरा होता है। घोटाला यहाँ पर है, इसको यहाँ पर को इंजन के अंदर से चेंज करना है। ओके, अब कोई इशू नहीं है। घोटाला यहाँ पर नहीं था, घोटाला वहाँ पर था। अब इसे रन करते हैं। ओके, अभी मैं चेंज करता हूँ। देखिए अब सिर्फ वायरस होगा वही डिटेक्ट करेगा जो हमारे एसेस के अंदर है, हमारे डेटाबेस में मौजूद है ना। उसके अलावा यहाँ पर कोई कुछ भी डिटेक्ट नहीं करने वाला है। जैसे ये हो गया, मैं इसको IO कर देता हूँ। देखिए डिटेक्ट हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। फिर से जस्ट न्यूज़ कर देता हूँ, JUST जस्ट, फिर न्यूज़। ओके, डिटेक्ट हुआ, नहीं हुआ। अभी हमारे पास की लॉगर का सैंपल है, ये हमारे डेटाबेस में भी मौजूद है। ओके, तो हम इसे चेंज करेंगे। हो जा रही ने, हाँ ये हो गया। इसको मैं IO में चेंज कर देता हूँ। ये देखिए डिटेक्ट कर लिया। देखिए आपके सामने रियल टाइम प्रोटेक्शन काम कर रहा है, डिटेक्ट हो गया। फिर से की लॉगर के अंदर चेंज करेंगे, स्मॉल में रखेंगे की। ये देखिए सैम्पल वायरस है, ये मेरे PC में मैसेज आपको दिखाने के लिए सैम्पल रखा है।
तो ये देखिए ये डिटेक्ट हो गया ना। तो ये है हमारा रियल टाइम प्रोटेक्शन। क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या इश्यूज थे, सब मैंने आपके साथ डिस्कस किए और किस तरह से बहुत ज़्यादा भेजा मारी हुआ। लास्ट में एंड में हमारा रियल टाइम प्रोटेक्शन रेडी है। ओके, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम रियल टाइम प्रोटेक्शन के आगे का कुछ सोचेंगे। देखिए अभी हमें क्या करना है, एक सेकंड, हमारे इसके अंदर आ जाओ भाई साहब और ये ओपन कर लो। हमने क्या क्या स्टेप रखे थे। रियल टाइम प्रोटेक्शन, अब सिस्टम एक्टिविटी मॉनिटर। देखिए सिस्टम में तो बहुत सारी एक्टिविटी होती है, हमें कौन सी एक्टिविटी मॉनिटर करनी है। तो सिस्टम के अंदर एक्टिविटी मॉनिटर मतलब जो भी रैम का जो प्रोसेस हो गया हाई हो गया, मतलब किसी डिस्क का स्पेस फुल हो गया है, समझ रहे ना आप, किसी मतलब जो भी हार्ड ड्राइव है उसका स्पेस फुल हो गया बहुत ही ज़्यादा। एक तो वो कि उसके अंदर कौन कौन सी फाइल है जो बहुत मतलब 1 महीने से 4 महीने 6 महीने से यूज़ में नहीं आई, उन फाइल को हमें ये बताएगा कि ये फाइल आपके यूज़ में नहीं आई, आप चाहो तो इन्हें डिलीट कर सकते हो ताकि आपका सिस्टम का हार्ड डिस्क के अंदर का स्पेस है वो फ्री रहेगा। और कौन सी है, और कौन सी एक्टिविटी मॉनिटर करेगा, और ये मॉनिटर करेगा रैम की एक्टिविटी कि देखिए ये फाइल है, ये कंटिन्यूसली रन कर रही है, बस ये फाइल रन कर रही है, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है, तो आप चाहो तो इस फाइल को डिलीट कर सकते हो। और ऐसे कुछ और भी चीज़ें बताएगा, जैसे ये वाला प्रोग्राम है ये बहुत टाइम से इंस्टॉल है आपके पीसी के अंदर, आपने 4 महीने से इसे यूज़ नहीं किया, आप चाहो तो इसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। इस तरह की चीज़ें बताएगा सिस्टम एक्टिविटी मॉनिटर के अंदर। ये हो गया। इसके बाद हम जाएंगे मलेशियस फाइल डिटेक्टर। देखिए मलेशियस फाइल होगी ना, वो थोड़ा सा ये अलग ही टॉपिक हो गया, तो इसके ऊपर और ज़्यादा एडवांस में बात करेंगे। पहले हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो सिस्टम एक्टिविटी मॉनिटर के ऊपर। देखिए आज हमने बेसिक सा GUI देखा, ये तो कुछ नहीं, हम GUI बनाएंगे ना बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का बनाएंगे। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल चाहिए तो मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास दिखाने के लिए अभी है विंडोज़ सिक्योरिटी डिफेंडर। देखिए इसका GUI कितना मस्त और कितना एकदम है, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, कितना एकदम बटर फ्लो टाइप का है। तो हम बिल्कुल ऐसे अच्छा से एकदम GUI क्रिएट करेंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनेंगे। ये देखिए इसने सिस्टम, ये देखिए हम जो इसके अंदर बात कर रहे थे ना वो इसके अंदर भी है। देखिए सिस्टम की कैपेसिटी, बैटरी लाइफ, एप्स एंड सॉफ्टवेयर, विंडोज टाइम सर्विस। ये तो मेरे कंप्यूटर के तो बहुत सारे अनयूज सॉफ्टवेयर है, वो ये नहीं बता रहा है, पर हमारे एंटीवायरस को हम और एडवांस बनाएंगे। जो अनयूज सॉफ्टवेयर होता है ना वो हमें यहाँ पर एक सजेशन में देगा कि ये आपके अनयूज सॉफ्टवेयर, आप इन्हें डिलीट करो, आपका इनके कोई मतलब नहीं है, स्कैन करता रहेगा, ये चालू ही रहेगा। ये रियल टाइम प्रोटेक्शन कैसे चालू है वैसे वो भी सिस्टम एक्टिविटी मॉनिटर भी रियल टाइम प्रोटेक्शन जैसे चालू रहेगा और सिस्टम के अंदर फाइंड करता रहेगा, पर वो हमें उसे सिखाना पड़ेगा। वहाँ पर पता है कौन सा पार्ट आता जाता है AI का, वहाँ पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट आ जाता है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमने थोड़ा बहुत किया ही है, रियल टाइम प्रोटेक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही रन कर रहा है। बाकी सिस्टम एक्टिविटी मॉनिटर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पार्ट आ जाता है। हम उसके अंदर AI को जानेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अभी हमें वो कौन कौन से सजेशन देगा, अपने सोच के अपने खुद सोचेगा कि ये ज़रूरत है इस फाइल की ज़रूरत नहीं है। अब उसके हमारे कुछ आगे आने वाले 10-15 वीडियो सिस्टम एक्टिविटी मॉनिटर के चलेंगे, ठीक है। देखिए एंड टू एंड मैं आपको एंटीवायरस पूरा सिखा ही दूंगा, उसके कोई इशू ही नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी इशू हो ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो सॉल्व कीजिए, आपका भाई बैठा है, ठीक है। पाइथन के अंदर कोई भी इशू हो, वेब डेवलपमेंट का मत करना क्योंकि मुझे पाइथन के अंदर वेब डेवलपमेंट नहीं आता, और भी कोर रिलेटेड कोई भी इशू हो तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। और मुझसे भी नहीं हुआ ना तो हमारी टीम है भाई साहब, हमारा खुद का सर्वर है डिस्कॉर्ड पर, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। गूगल पे सर्च कर लेना, गूगल पर आ जाएगा, क्योंकि हम इतने तो फेमस हो ही गए इतने टाइम से। प्रोग्राम ड्रीम डिस्कॉर्ड सर्वर, ये आ गया, सबसे ऊपर वाला यही है। ओके, तो ये रहा हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर। यहाँ पर भाई साहब बहुत सारे प्रोग्रामर है, आपकी किसी ना किसी कोई ना कोई तो आपकी मदद कर ही देगा। और यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग वगैरह करते रहते हैं इंटरेस्ट के हिसाब से। कोई ऐसा नहीं है कि हमें मन नहीं हो रहा, हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं कुछ काम करने के लिए, जॉब के लिए, बस हमें मज़ा आता है प्रोग्रामिंग करने में, इसके लिए कर रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है जो भी मैंने आपको पहले की थी याद होगी आपको, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।